नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपका दोस्त श्री संतोषी। आज जानकारी बच्चों के लिए, आज की जानकारी हमारे उन दोस्तों के लिए, यारों के लिए जो इस समय स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आखिर पढ़ाई जैसे सबसे आसान काम में मन क्यों नहीं लगता। उपाय तो मैं बता चुका हूं, आज कारण हम बताने वाले हैं, गृहीय और कुछ व्यवहारिक दखल रखते हुए। कुछ गृहीय बताएंगे और कुछ व्यवहारिक रूप से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप जिससे समझ सकें कि आपकी कुंडली में क्या इस प्रकार का योग है कि आप पढ़ाई में मन ही नहीं लगाएंगे। इसके लिए कुंडली का एक खास भाव आज आपको देखना होगा, और वो भाव है नवम। नवम भाव का स्वामी आपकी कुंडली का नवमेश निर्धारित कर देता है शिक्षा आपके लिए क्या है और आप शिक्षा में कैसे हैं। दोनों चीजों को पकड़ूंगा समय समय पर, पार्ट पार्ट में करके। शिक्षा को आप कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, शिक्षा को आप क्या समझते हैं। ज्ञान क्या है? आमदनी का साधन है, विद्वता का प्रतीक है, अनुभव बढ़ाने का माध्यम है, साधन है। आप शिक्षा को, ज्ञान को किस वे में लेते हैं, यह हमेशा नवमेश से समझ में आता है, पता चलता है। ध्यान से समझिएगा, बारीक चीज है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आप शिक्षा को एक बोझा समझकर कि जैसे तैसे करके डिग्री ले लो और ये नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा सिर्फ शिक्षा के लिए केंद्रित और सीमित नहीं रहेगी। एक सीढ़ी है आपके लिए, शिक्षा एक सीढ़ी है। आपके लिए बस इतना है कि हाँ, हमें अब हाई स्कूल करना है, इंटरमीडिएट करना है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर पीजी करना है कि बीटेक करना है, एमटेक करना है, वो भी ग्रेजुएशन ही है। मतलब एक माध्यम है। लेकिन आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि शिक्षा में वही कामयाब होता है जो शिक्षा को एक पैशन की तरह लेता है, एक शौक की तरह लेता है, एक उन्नतिदायक विचारों की तरह लेता है, जो एक क्रांति की तरह लेता है, जो एक पॉजिटिव सोच के साथ शिक्षा को लेता है। वो शिक्षा में बहुत आगे बढ़ता है, वो शिक्षा में अव्वल आता है। यहां से शिक्षा का स्तर बढ़ता है, यहां से शिक्षा के प्रति सोच बदलती है। इसी के साथ साथ सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, यह भी निकालेगा कि आप पढ़ाई में कैसा मन लगाएंगे, स्टडी में आपका मन क्यों नहीं लगता है। अगर सूर्य का पंचम या पंचमेश के साथ संबंध नहीं रहेगा तो आपके लिए शिक्षा सिर्फ एक मौज का संसाधन है, एक मस्ती का संसाधन है। यहाँ हम पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं और कभी भी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हो रहे। सूर्य पर निर्भर करेगा, सूर्य कैसा है आपके जन्मांक में, सूर्य का प्रभाव कैसा है। तो ताज्जुब की बात देखिएगा, मैं ऐसे ही चर्चा भी कर रहा था किसी से। ये बात हमारे पिताजी कहा करते थे, बाबूजी, की सबसे आसान काम है पृथ्वी का पढ़ाई, स्टडी, और सबसे कठिन लगता है। एक सामान्य रूप से अधिकतर लोगों को सबसे कठिन लगता है पढ़ना। हमें भी लगता था, सच बता रहे। मतलब ये समझ लीजिए, कोई पढ़ने के लिए कह दे तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वही हम देखते थे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब माता पिता को कहना ही नहीं पड़ता और हमारे लिए डंडा लेकर के बैठना पड़ता था। हमने ये भी पाया है कि पीड़ित ग्रहों की दशाओं में जब हमारी स्टडी पड़ती है तो हम स्टडी से भागते हैं। अब उच्च का सूर्य हो, सूर्य पंचम भाव में बैठा हो और सूर्य की महादशा चल रही हो,
तो कभी जिंदगी में ना कहना पड़े आदमी को पढ़ने के लिए, तो 10 को और लेकर के बैठेगा। तो पंचम भाव और सूर्य मिलाकर के ये निर्धारित कर देते हैं, ये बता देते हैं कि आप शिक्षा लेंगे या नहीं लेंगे। कुंडली में तो बताया हमने, आपके दाहिने हथेली में यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दिस पोर्शन अगर किसी भी रूप में कहीं से भी पंचम का संबंध शनि या शुक्र से हो जाए तो किताब खोलते ही बच्चे को नींद आती है। किताब खोलते ही बच्चे को नींद आती है। वो मजबूर हैं अपने, वो ग्रह उनको विवश कर रहे हैं कि वो इस प्रकार का व्यवहार और आचरण करें। समझना होगा, एक एक ग्रह को समझना होगा, और जब आप ग्रहों को समझने लग जाएंगे, समझ लेंगे, तब दिक्कत नहीं आएगी। तब समस्या इस प्रकार की नहीं रहेगी कि क्यों, आखिर कैसे। आज हम यही बताना चाहते हैं कि बच्चे को किताब खोलते ही नींद क्यों आती है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। हर एक बच्चा अपने द्वारा आज एक उपाय अगर करना आरंभ कर दे तो ये मान करके चलिए कि स्टडी के समय में आपका मन कहीं और नहीं जाएगा, किताब में ही रहेगा। करना क्या होगा, छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा प्रयोग। अपने दाहिने पांव के अंगूठे में, ध्यान से समझिएगा, नीचे की तरफ से थोड़ा सा तेल लगाकर और फिर किताब खोलकर बैठिए। दाहिने पांव के अंगूठे में नीचे की तरफ से थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और फिर बैठकर पढ़ना है। आपका मन कहीं नहीं जाएगा, आपका मन सिर्फ आपकी किताब में रहेगा। आप अपनी किताब को लेकर के सिर्फ मजबूती के साथ पढ़ते रहेंगे। नमस्कार, श्री कृष्णा, जय श्री राधे।